नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी भाटिया है। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि लाइसेंसेस क्या होते हैं वेबसाइट्स में। अगर हम बात करें लाइसेंसेस की, तो 3 तरीके के लाइसेंसेस आमतौर पर वेबसाइट्स में हम देखते हैं। कौन कौन से लाइसेंस होते हैं? एक होता है जीपीएल, जैसे हम कहते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। एक होता है ऑल राइट रिजर्व्ड और एक होता है सम राइट रिजर्व्ड। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जीपीएल लाइसेंस के बारे में और ये क्या होता है, इसको क्यों माना गया है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर, तो देखिए बहुत सी वेबसाइटों पे हम लोगों ने देखा होगा, लिखा होता है दिस सॉफ्टवेयर इज अंडर जीपीएल लाइसेंस, दिस इज अंडर दिस लाइन, दिस इज अंडर दिस लाइसेंस। सो जीपीएल होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसका एक्चुअल मतलब है कि आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको उसकी पूरी फ्रीडम है। आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक लाइसेंस है। मैं आपको एक छोटी सी इसके बारे में और जानकारी दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है इम्पोर्टेंट इसके बारे में आप लोगों के लिए जानना, कि आप एक चीज याद रखिएगा कि ये मैंने आपको बताया कि ये जो जीपीएल लाइसेंस है, अब देखिए अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग जगह होती हैं, हर जगह पर इसका अपना अपना एक कॉपीराइट का टाइम होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में माना जाता है कि वो चीज ये मेरी अपनी वो है कि ये इंडिया में माना जाता है कि ये अगर कोई भी चीज अगर 70 साल पुरानी हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली जीपीएल लाइसेंस के अंदर आ जाती है, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आ जाती है। वो किसी का कॉपीराइट नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको बेच नहीं सकते। यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन यूज इट इन योर वेबसाइट। तो जीपीएल एक वो लाइसेंस होता है जिसके अंदर अगर मेरी कोई भी इमेज है, अगर वो 70 साल पुरानी है, अगर मैं उसका ऑथर हुआ वो 70 साल पुरानी है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे जीपीएल लाइसेंस के अंदर आ जाएगी। वो इमेज जो कि मेरी पहले कॉपीराइटेड थी, अगर मेरे जाने के बाद 70 साल बाद वो इमेज को यूज करता है तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन वो उसको बेच नहीं सकता, इतना जरूर मैं आधिकारिक हूँ उस इमेज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ इमेजेस इंटरनेट पर मिलती हैं, ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इमेजेस हैं जो हर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो लोग समझते हैं जीपीएल लाइसेंस के अंदर है और आधारिक तौर पर तो वो जीपीएल लाइसेंस के अंदर नहीं होती, ठीक है, लेकिन हम मान सकते हैं कि वो जीपीएल लाइसेंस के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो, आप ऐसे ही वेबसाइट पे कोई भी इमेजेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हर इमेज का एक कॉपीराइट है, हर चीज का एक कॉपीराइट है। जिस बंदे ने उसको खींचा है वो इमेज उसकी है, ना कि आपकी इमेज है। क्यों? क्योंकि वो उसका कॉपीराइट है, ऑल राइट रिजर्व्ड है वो इमेज, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसी इमेज इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट पर जो विरोधिक हो, जो आपको वेबसाइट के लिए प्रॉब्लम कर सकती है आगे के लिए। हम आपको आगे वाले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट में कैसे फ्री में इमेजेस को यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। हम बात करते हैं ऑल राइट रिजर्व। ऑल राइट रिजर्व क्या होता है? ऑल राइट रिजर्व एक ऐसा लाइसेंस है जिसके अंदर जो भी कंटेंट वेबसाइट पे है वो सब कुछ कॉपीराइटेड है उसके द्वारा, जो जिस बंदे की ये वेबसाइट है। चाहे वो उसकी इमेजेस की बात हो, चाहे वो उसके टेक्स्ट की बात हो, चाहे उसके वो लोगो की बात हो, चाहे उसके वो नेविगेशन की बात हो, चाहे वो उसकी डिजाइनिंग की बात हो। तो देखो लोग दोस्तों कि डिजाइनिंग भी बहुत बड़ा कॉपीराइट होता है। आप किसी की डिजाइन ऐसे ही नहीं चेप सकते, ऐसे ही नहीं लगा सकते। अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो आप पे चाहे तो केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका पूरा डिजाइन एज इट इज लगा दिया। आधारिक तौर पर अगर मैं देखूं कि मैं कोई एक वेबसाइट बना रहा हूं और वो वेबसाइट सेम टू सेम लाइक yahoo.com हो जाए, ठीक है, और सेम पैटर्न फॉलो करूं, सेम सब कुछ फॉलो करूं, तो चाहे तो yahoo.com मेरे पे केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लेआउट को भी कॉपी मारा एज इट इज, ठीक है। और ऑल राइट रिजर्व के अंदर इमेजेस भी आती हैं, टेक्स्ट भी आता है, वीडियोस भी आती हैं, लोगोस भी आता है और कंटेंट भी आता है। कंटेंट भी पूरा कॉपीराइटेड है उसका। वो चाहे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी चीज गूगल पर सर्च करते हैं
तो गूगल कहता है कि मुझे नहीं पता ये चीज कॉपीराइटेड है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इमेज मे बी सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट का वो आपको नीचे तक बताता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस लाइन को, क्योंकि उसको वो नहीं कहता कि ये इमेज कॉपीराइट है या नहीं है, मैं खुद नहीं बता रहा, आप देख लो उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। अब सबसे बढ़िया लाइसेंस जो हम जैसे लोगों के लिए है वो है क्रिएटिव कॉमन्स। ये वो लाइसेंस होता है जिसके अंदर हम चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, उसको मॉडिफाई करेंगे तो भी वो चीज उसी बंदे की रहेगी जिस बंदे की वो है एक्चुअली। ठीक है, तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वन ऑफ द सेवरल पब्लिक कॉपीराइट लाइसेंस दैट enables द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदरवाइज कॉपीराइट वर्क। अगर मेरा कोई इमेज है उसको मैंने सीसी के अंदर डाल रखा है तो मीन्स वो एक फ्री है, उसको कोई भी बंदा यूज कर सकता है। लेकिन आप याद रखना, सीसी लाइसेंस इज यूज्ड व्हेन अ ऑथर वांट्स टू गिव द पीपल द राइट टू शेयर, यूज एंड बिल्ड अपॉन द वर्क दे हैव क्रिएटेड। अगर उसने उसका इस्तेमाल करने को आपको दे रखा है या उसने कह रखा है कि भैया इस इमेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, या आप इसको एडिट करेंगे तो भी यूज कर सकते हैं, तो आप उसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी प्यार से। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें आप जरूर देखिएगा कि वेबसाइट पर फ्री इमेजेस वगैरह कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि आप कोई भी चीज अगर वेबसाइट पर इस्तेमाल करेंगे तो वो कितने सही है और कितनी गलत है, और उसके यूज करने से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद वाला जो ट्यूटोरियल है वो हमारा जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी वेबसाइट पर कैसे फ्री इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक करें हमें, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर से ज्यादा जल्दी पहुंचना है इस हफ्ते में। Thank you for watching us. Like, subscribe and share. Thanks for watching.